दोस्तों आज की इस वीडियो में रस छंद अलंकार तैयार करने वाले हैं जो कि फ्रेंड्स आपका 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो ये काव्य संदर्भ के तत्व तो आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका रस छंद और अलंकार ये आपके 6 नंबर के आते हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स ये 6 नंबर नहीं कटने वाले। पूरा एक ही वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूँ आपका रस और छंद और अलंकार। तो रस फ्रेंड्स आपका 2 अंक का आता है, 2 अंक का आपका छंद आता है और 2 अंक का आपका अलंकार आता है, यानी मतलब टोटल आपका 6 अंक का आता है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इससे फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको शुरू करते हैं। रस किस प्रकार से आपको लिखना है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद उदाहरण आपको देख लेना कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसो देन कहे नट जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सरल उदाहरण है और बहुत ही इजी परिभाषा है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो कन्फर्म है कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। फ्रेंड्स ये आपको तैयार कर लेना है, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद लिखेंगे वीर रस। वीर रस की परिभाषा क्या होती है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तब उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 शब्दों का फेर है, आपको ध्यान करना है। परिभाषा सबकी उसी तरह सेम है। यहाँ क्या रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी और यहाँ आपका उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखकर बता दिया है कि पहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। इतना आपको लिख देना है। अगर ये नहीं याद होती है तो दूसरा उदाहरण आपको लिख देना है। ये आपका दूसरा उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको लिख देना। ये 2 उदाहरण यहाँ बता दिया हूँ वीर रस में। दो आपको दोनों में से कोई याद हो जाता है तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम के अब कुछ ही समय बचा हुआ है, आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका बचता है हस रस। हस रस को भी देख लेना जो कुछ इस प्रकार से जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो हस नामक स्थायी भाव से हस रस की उत्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही सरल और काफ़ी ज़्यादा इजी परिभाषा मैंने बताया। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मेरी गारंटी है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए इसका उदाहरण है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। ये उदाहरण आपको लिख देना है। इससे हस रस, क्योंकि फ्रेंड्स ये हंसने वाले शब्द आ रहे हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, गंजे शब्द आ गया, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। तो ये आपका क्या हंसने जैसे शब्दों का उपयोग किया जाए वहां आपको समझ जाना है कि हस रस है। तो ये आपके फ्रेंड्स रस कंप्लीट हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स आपको अलंकार बता देता हूं किस प्रकार से आपका अलंकार आया हुआ है। तो आपको फ्रेंड्स रस कंप्लीट हो गया। अब अलंकार देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से। तो अलंकार में आपको सबसे पहले उपमा अलंकार, जहां अपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इसका उदाहरण है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यानी मतलब फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की समानता बताई गई, कलियों से समान बताया गया, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट में है रूपक अलंकार जो कुछ इस प्रकार से। तो रूपक अलंकार आपको तैयार कर लेना। इसकी भी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए या हो जाए, आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये एकदम 2 लाइन में परिभाषा है फ्रेंड्स, एकदम सरल छांट कर लाया हूं, इतना ही आपको लिख देना है। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। चरण कमल वंदे वही राई, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट पूसा नगरी। एक फ्रेंड्स ये है और ये आपका दूसरा है। तो ये दोनों उदाहरण है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार देख, यमक का अर्थ जोड़ा होता है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण कुछ इस प्रकार से बना दिया हो कि काली घटा का घमंड घटा। ये काफी ज्यादा सरल है, इसको आप तैयार कर लेंगे। या दूसरे में कनक कनक तैसो मत काता अधिकाय, और या पाए बौराय जग हुआ खायो बौराय। इतना आपको तैयार कर लेना, क्योंकि ये हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर लेना तैयार ताकि फ्रेंड्स आपके एक भी नंबर ना कटे। अब फ्रेंड्स आता है श्लेष अलंकार। इसको भी देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ।
इसका अर्थ फ्रेंड्स चिपका हुआ होता है, मतलब एक दूसरे में जुड़ा होता है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पहले भी बता दिया है उसने कि इसका अर्थ चिपका हुआ होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी जो है ना वो कई लोगों के लिए उपयोग हुआ है। पानी क्योंकि मोती के लिए भी है, मानस के लिए भी है और चून के लिए, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। दूसरा, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, मन लेऊं पदेऊं छटा के न जाने। इसलिए आपको इतने उदाहरण तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है आपका छंद। तो छंद तैयार कर लेना है, ये भी आपका फ्रेंड्स 2 अंक का आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें चौपाई छंद। छंद के अंतर्गत आपका आता है चौपाई छंद। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, परंतु 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। ये पहचानने की ट्रिक है फ्रेंड्स कि चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। अगर ये है लास्ट में तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, आपका चौपाई छंद का उदाहरण भी आपको देख लेना है कि सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोष 2 दिन कर ढर के, जल थलु देख वसे निस्बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। इतना आपको लिख देना है चौपाई छंद में। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका दोहा छंद है। तो आपको दोहा में क्या करना है, इसकी भी परिभाषा लिख देना है, हेडिंग डाल देना दोहा, और लिखेंगे फ्रेंड्स यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु का होना आवश्यक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद इसका भी उदाहरण देख लेते हैं कि सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये आपको तैयार कर लेना है, और बहुत ज़्यादा सरल मैंने उदाहरण भी बना दिया है, और परिभाषा भी कोई कठिन नहीं बताई फ्रेंड्स, सभी परिभाषाएं मैंने इजी तरीके से बता दिया है। इसके बाद आता है आपका सोठा छंद। तो सोठा छंद में आपको क्या करना है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह क्या होता है फ्रेंड्स, दोहे का उल्टा होता है। आपको ये तैयार रखना है, दिमाग में रखना है कि ये दोहे का उल्टा होता है। अगर आपका दोहा तैयार है तो सोठा फ्रेंड्स तैयार ही है, ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको उदाहरण में लिखना है कि नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण वरिज नयन, करहुँ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सेन। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया, सोठा का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सोठा, दोहा, श्लेष अलंकार, चौपाई छंद, सारे उदाहरण मैंने बता दिए हैं। इस प्रकार से आपका रस, छंद, अलंकार कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका रस कंप्लीट हो गया, ये छंद हो गया, ये अलंकार हो गया। तीनों मैंने बता दिए जो 6 अंक के आते हैं। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना जैसे मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए